सभी भक्तों को राधे राधे। ये हमारी सुबह की पूजा हो गई है। हवन कुंड भी तैयार है, बस हवन करेंगे। हवन हो गया है। आइए अब हम चौथे अध्याय शुरुआत करते हैं। अध्याय चौथा। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोकहित के निमित्त भगवान हरि से अधिमास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वंचित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी यह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कली या दह में नागराज के महाविष से कोप और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक मेरे दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्रह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित बलवान श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपाली हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। मेरा ऐसा क्यों दुख है? ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरी दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महा दुखी और पतित भी सोच नहीं करता। तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूबा रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के वैकुंठवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण बोले, हे भगवान। नारायण बोले, भगवान के प्रति वचन सुन। मलमास जैसे सिर पर बोझ उतर कर कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घटघट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थिर रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कोई भी नहीं है। मुझे अभागे की पीड़ा को क्यों आप नहीं जानते? तू भी हे नाथ, दुखी रूपी बंधन में बंधा हुआ, जैसे कष्ट किसी को कभी ना हुआ, ना सुना और ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आदि आपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है और ना कोई आश्रय स्थल ही है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कर्म में निषेध है, अंधा है, पतन के गर्त में घेरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। नित्य जलना
हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता है। अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने की बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं। इसी प्रकार वेद पुराण में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को कैसे देख जो चाहे सो करो। आप महाप्रभु हो। मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा। इस प्रकार करता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर गया। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा वैकुंठवासी विस्मित हो गए। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणें के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की सिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़ बाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन हो कहने लगे। चौथा अध्याय समाप्त। शिव जी तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की रज धूल जो मिल। आप सभी भक्तों को राधे राधे।